हेलो दोस्तों। आज हम लोग पृथ्वी और उसकी सौर संबंधित गतियों के बारे में जानेंगे। पृथ्वी की जो पहली गति है उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पे चारों तरफ घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे चारों तरफ घूमती, इसे घूर्णन गति या दैनिक गति भी कहते हैं। इस गति के कारण दिन और रात दोनों होते हैं, इसलिए इसे दैनिक गति भी कहते हैं या घूर्णन गति कहते हैं। और दूसरी गति होती है परिक्रमण गति, जहाँ पे पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमण करती है। जैसे यहाँ पे जो सूर्य है ये पृथ्वी के केंद्र में होता है, और पृथ्वी जो होती है ये दीर्घ वृत्ताकार में सूर्य के चारों तरफ घूमती है, चक्कर लगाती है। जहाँ पे एक बार पृथ्वी सूर्य के बहुत पास होती है और एक बार बहुत दूर होती है। जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है इसे उपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और इसे जब सूर्य से काफ़ी दूर होती है इसे अपसौर कहते हैं। ये गति जो होती है 365 दिन और 4 घंटे में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। 365 दिन 6 घंटे। इसे परिक्रमण गति भी कहते हैं या वार्षिक गति कहते हैं, क्योंकि ये चक्कर लगाने में इसे लगभग 365 दिन लगते हैं, इसलिए इसे वार्षिक गति कहते हैं। उपसौर की जो उपसौर जब होता है, जिस दिन होता है वो 4 जुलाई को होता है, और ये अपसौर जो होता है ये 3 जनवरी को होता है। इससे एक ट्रिक भी आप लोगों को, नहीं, ये हम कुछ गलत बता दिए। ये उपसौर जो होता है ये 3 जुलाई को होता है, नहीं 3 जनवरी को होता है। ये जो होता है अपसौर ये 4 जुलाई को होता है। ठीक है, इसे आप एक ट्रिक के जरिए भी जान सकते हैं, याद रख सकते हैं। उप मतलब छोटा, और ये छोटी संख्या 3 उपसौर हो गया। ये अपसौर, ये अप मतलब बड़ा, और ये 4 भी 3 से बड़ा है, इसलिए इसे आप ट्रिक के जरिए भी याद रख सकते हैं। और ये इसके बीच की दूरी जो है उपसौर की, ये 14.70 करोड़ किलोमीटर है। ये जो अपसौर की दूरी है ये लगभग 15.21 करोड़ है। ठीक है, और इनके और इनके बीच की एक काल्पनिक रेखा होती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा। तो हम इतना जान चुके हैं उपसौर और अपसौर। उपसौर की जो घटना होती है वो 3 जनवरी को होती है, और अपसौर की 4 जुलाई को। इसके अलावा कुछ और डेट है, महत्वपूर्ण डेट, जिसको हम जानते हैं। जैसे एक ऐसा दिन आता है जिस दिन दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ये घटना 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है, जिस दिन दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। दिन रात दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, दिन रात दोनों बराबर होते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे विषुव कहते हैं। विषुव विषुव कहते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, और जो ये जैसे आप लोग ग्लोब जानते होंगे, ग्लोब यहाँ से अक्षांश रेखा जाती है 0 डिग्री। इधर को हम उत्तरी गोलार्ध, इधर को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में एक 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 23.5 डिग्री। यहाँ पे कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, और यहाँ 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा गुजरती है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। तो हम आपको बता दें 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है,
और दक्षिणी गोलार्ध में 22। 21 जून को जो है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति होती है, जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। और 22 जनवरी को दक्षिणी गोलार्ध में मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति होती है और इस दिन 22 जनवरी को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो इससे आप 4 डेट याद रख सकते हैं। पहला 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात दोनों बराबर होता है, जिसे विषुव कहते हैं। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। और 22 जनवरी को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात दक्षिणी गोलार्ध में होता है, जिसे मकर संक्रांति बोलते हैं। ठीक है। इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है और किस दिन सबसे छोटा दिन होता है। तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। जैसे देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो यहाँ पे मतलब दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ी रात हो जाएगी। ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा पृथ्वी की गतियाँ। आप लोगों को कैसा लगा? मेरा पढ़ाया हुआ अच्छी तरीके से समझ में आया या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर कोई मुझसे गलती हुई हो तो हम आगे से उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।